दोस्तों क्या यहाँ से ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आपको 60 रुपये पर देखने को मिलेगा? सबसे बड़ा सवाल, क्या 60 रुपये पर जाएगा, क्या 40 रुपये पर जाएगा, क्या 50 रुपये पर जाएगा? इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के ऊपर। इसका बिल्कुल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। आपको मैं इन डेप्थ नॉलेज देने वाला हूँ ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। वीडियो को ध्यान से देखना, एक पार्ट को मिस मत करना क्योंकि बहुत पॉइंट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि ओला इलेक्ट्रिक यहाँ पर ऊपर जा रहा है, शेयर का प्राइस ऊपर जा रहा है। अब ये कोई एक ट्रेंड रिवर्सल है या एक छोटा सा पुलबैक है, उसके बाद दोबारा से क्या आपको करेक्शन देखने को मिलेगा? सारी पॉसिबिलिटीज़ को यहाँ पर देखने वाले। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, फिर से कह रहा हूँ वीडियो को ध्यान से देखना। एक एक पॉइंट को शॉर्ट में समझाऊंगा और दोस्तों बिल्कुल क्लैरिटी आपको दूंगा ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के बारे में। अब देखिए सबसे पहले गौर करने वाली बात है कि जो ओला इलेक्ट्रिक का शेयर प्राइस है वो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर 23-22 पे सपोर्ट लिया है, 22 रुपये पर सपोर्ट लेकर यहाँ से शेयर 20% 20.5% ऊपर गया है। अब यहाँ पर ये जो 20-20.5% ऊपर गया है उसका रीज़न क्या है? उसके दो तीन रीज़न है, सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक का शेयर आज के सेशन में भी आपको 8% ऊपर गया था। जो टारगेट की हमने बात करी थी 30 रुपये की, वो टारगेट इसने अचीव किया। पहली चीज़, जो टारगेट की हमने पिछली वीडियोस में बात करी थी 30 रुपये की, वो टारगेट अचीव किया। अब जिसने प्रॉफिट बुक किया उसको तो पता ही है कि क्या हुआ है। जिसने नहीं किया, जिसने वेट किया, उसके लिए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हो इंट्राडे हाई बनाया 30% का, माफ़ करेगा 30 रुपये का इंट्राडे हाई बनाया, लगभग 8% ऊपर गया। क्यों ऊपर गया? रीज़न क्या है? रीज़न मैंने आपको आई थिंक 2 दिन पहले ही दे दिया था। रीज़न क्या है? पीएलआई सर्टिफिकेशन मिल चुका है। पीएलआई सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि भाई जो ओला इलेक्ट्रिक का एक मॉडल है जिसका नाम क्या है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, इसका नाम है रोडस्टर एक्स प्लस। ये दोस्तों 11 के डब्ल्यू 4.5 के डब्ल्यू एच के वेरिएंट के साथ अवेलेबल है। और इसमें दोस्तों ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर ने इसको अप्रूवल दिया था। कौन सा अप्रूवल दिया था? अंडर द प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। इसका मतलब क्या होता है? देखिए सरकार ने ना इन सभी कंपनीज के लिए, जो ओला की सेम नेचर ऑफ बिजनेस वाली कंपनीज हैं, जो ईवी के अंदर काम कर रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर काम कर रही है, इस सेक्टर को ग्रो करने के लिए सरकार ने एक स्कीम लॉन्च करी थी। ये स्कीम के अंदर क्या होता है कि अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाते हो, एक सर्टन नंबर ऑफ प्रोडक्शंस को आप इंक्रीज करते हो और आपका जो मॉडल है वो कस्टमर को पसंद आ रहा है, तो आपको क्या मिलेगा? एक पीएलआई मिलेगा, सरकार की तरफ से एक पैसों का रिलीफ मिलेगा। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव होता है ये, इसको कहते हैं पीएलआई। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने, मान लो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि कितना परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, कितना प्रोडक्शन करना पड़ता है। मान लो कि आपने अगर 10,000 व्हीकल प्रोडक्शन किया, तो आपको सरकार की तरफ से क्या मिलेगा? एक इंसेंटिव मिलेगा कि आपने अच्छा परफॉर्म किया, 10,000 आपने ईवी व्हीकल बनाई, तो आपको यहाँ पर रिलीफ मिलेगा। अब रिलीफ कितना हो सकता है? सरकार देखिए ज़्यादा पैसे ऑफर नहीं करेगी। 1% 2% जो भी आपका प्रोडक्शन कॉस्ट है उसका 1 या 2% या 5% मैक्सिमम, उतना सरकार इनको एज अ इंसेंटिव दे देगी। तो इसको कहते हैं प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव। तो ये दोस्तों कंपनी को मिला उनकी रोडस्टर एक्स प्लस के लिए। अब पीएलआई ऑटो स्कीम में दोस्तों कंपनी को मिल गया, तो एक अच्छी खबर आई। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ओला ने अपनी व्हीकल को सस्ता भी कर दिया। एक दोस्तों इवेंट किया ओला ने जिसमें उनका 1,30,000 रुपये वाला जो व्हीकल है वो आपको लोग 60,000 रुपये में दे रहे थे, सिर्फ कुछ घंटों के लिए, जिसमें उन्होंने 1,000 यूनिट साइड में रखे थे कि 1,000 यूनिट को कम में बेचना है। तो उसके लिए उन्होंने आई थिंक संडे को या सैटरडे को ये ऑफ़र शुरू किया था। 6 बजे के करीब, 6 बजे शाम में शुरू होगा, रात के 9 बजे ख़त्म हो जाएगा। जिसमें मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि ज़्यादा लोग को नहीं मिला क्योंकि 1,000 ही व्हीकल थे वहाँ पर। तो इस वजह से भी शेयर ऊपर गया। और साथ में एक और रीज़न है कि भाई मार्च के महीने में ओला का जो सेल था 3,000 3,500 यूनिट, फरवरी के महीने की बात कर रहा हूँ। फरवरी के महीने में ओला का जो सेल्स था वो 3,973 यूनिट था। ये देखिए फरवरी में वो यहाँ पर बढ़ के कितना हो गया? 10,117 यूनिट हो गया मार्च में। यानी आप कह सकते हो कि 150% का मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ग्रोथ आपको देखने को मिला। इसको कहते हैं वी शेप ग्रोथ, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। और ओला का मार्केट शेयर भी बढ़ गया। तो इस वजह से क्या हो गया? ओला का शेयर प्राइस बढ़ा।
फिर ये पीएलआई वाली खबर आई, उस वजह से भी शेयर बढ़ा। तो इन रीज़नों की वजह से शेयर ऊपर बढ़ रहा है। अब दोस्तों क्या अभी भी दिक्कत नहीं है? दिक्कत अभी भी है, क्योंकि आपका जो पुराना कंपटीशन है एथर, वो तीसरे नंबर पर है मार्केट शेयर में, सेल्स में, हर चीज़ में। उसका सेल्स अगर आप देखोगे वो 40,000 क्रॉस कर चुके हैं। वो अभी 35-40,000 हर महीने, हर यूनिट, हर महीने 35-40,000 यूनिट को वो लोग सेल आउट कर रहे हैं। तो अभी भी यहाँ पर काम करना बाकी है। अभी भी ओला को अपने जो फंडामेंटल्स है, बिजनेस के फंडामेंटल की बात कर रहा हूँ, जिसमें सर्विस आता है, जिसमें यहाँ पर आता है कि एक ट्रस्ट फैक्टर होता है, एक स्केल होता है, एक वैल्यू प्रोवाइड करना होता है कस्टमर्स को। क्योंकि इंडिया में अगर आप कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड नहीं करोगे, कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। अगर आप कस्टमर का ट्रस्ट ब्रेक करोगे, कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। अगर आप स्केल नहीं करोगे तो लोगों के पास आपका प्रोडक्ट नहीं जाएगा। सिंपल सी बात है। तो ये फंडामेंटल होते हैं कोई भी बिजनेस के। तो ओला का जो फंडामेंटल था वो ट्रस्ट था, जिसको इन्होंने ब्रेक कर दिया था। अब दोबारा से ट्रस्ट फैक्टर कैसे गेन कर रहे हैं? अपनी सर्विस को बेटर करके। सर्विस ये नहीं कि आप कस्टमर को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो, वो एक अलग सर्विस होती है। ये सर्विस होती है जो आपके पास आपका कस्टमर एक व्हीकल लेकर आ रहा है जिसमें कोई प्रॉब्लम हो गई, तो डिलीवरी के अंदर क्या डिले कर रहे हो आप, वो एक सबसे बड़ा पॉइंट है। तो पहले डिले हो रहा था, तो उस वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे, ट्रस्ट ब्रेक हो गया था। उसके बाद एक और चीज़ थी कि बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं थी, तो उसके ऊपर भी काम किया। और साथ ही साथ पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। कस्टमर बहुत परेशान हो जाता था कि भाई ओला के पार्ट्स मिल ही नहीं रहे। डबल पैसा पे करने की वजह से भी यहाँ पर हमको पार्ट्स अवेलेबल ही नहीं हो रहे, डबल पैसा पे करने के लिए तैयार है कस्टमर। तो इस वजह से यहाँ पर इन फंडामेंटल को बेटर करने की वजह से फरवरी के महीने में सेल्स ऊपर गया। लेकिन क्या पूरा ट्रस्ट बैठ गया? बिल्कुल नहीं। अभी बहुत काम बाकी है ओला का। ओला को बहुत काम करना है। देखिए एमके ग्लोबल ने भी क्या बताया, भाई इंडस्ट्री मजबूत हो रही है, हेल्दी ग्रोथ आया है। पिछले साल से इस साल में 33% का ग्रोथ है सेल्स के अंदर। पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। रिवाइवल हो रहा है क्योंकि जीएसटी कट हुआ है। ओला ने दोस्तों कंसिस्टेंट वॉल्यूम डिक्लाइन किया है क्योंकि कोई गाड़ी खरीद ही नहीं रहा है, व्हीकल खरीद ही नहीं रहा था। मार्केट शेयर लॉस हुआ है, 5वें नंबर से 6ठे नंबर पर आ चुका है। लेकिन काम बाकी है। फरवरी में जो ग्रोथ आया है वो एक छोटा सा ग्रोथ है। अब एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ओला क्या कर रहा है? ओला सबसे पहले अपने जो मेजर है, सेवरल मेजर है, उनको इम्प्रूव कर रहा है। एग्जीक्यूशन को, स्टोर को रैशनलाइज कर दिया ओला ने, कॉस्ट को कट कर रहा है, स्टोर को बंद कर रहा है। स्टोर बहुत कम हो चुकी है। एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है कंपनी का टोटल स्टोर। टोटल स्टोर यहाँ पर है कंपनी का, आप स्टोर देख सकते हो। ये देखिए टोटल स्टोर टच पॉइंट। इसमें क्या है, 315 स्टोर थे कंपनी के पास, 870 हो गए, 4,436 स्टोर हो गया। अब दोबारा क्या कर दिया कंपनी ने? कम कर दिया। क्यों कम किया? क्योंकि कंपनी को पता है कि अगर मैं स्टोर को इसी तरीके से बढ़ाऊंगा तो मेरा भाई जो एक्सपेंस है, जो एक्सपेंस यहाँ पर है कितना, 1850 करोड़, 1600 करोड़, 1500 करोड़, 1300 करोड़। ये एक्सपेंस कम क्यों हुआ? कंपनी ने अपने स्टोर को कम किया है। स्टोर कम होने की वजह से एम्प्लॉय कॉस्ट जो है कंपनी का, वो देख सकते हो 20% है, अभी 8% था, 11% था। आप देख सकते हैं पहले कितना था। तो एम्प्लॉय कॉस्ट को कम करना है। साथ में मटेरियल कॉस्ट में भी आता है कि भाई स्टोर के अंदर बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो वो सारे कॉस्टिंग को कम किया है। तो उस वजह से आप कह सकते हो कि एक्सपेंस कम हुआ है। तो लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से ओला बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, यहाँ से 100 रुपये चले जाएगा, 200 चले जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी काम करना बाकी है। अभी 1 महीना अच्छा हुआ है, देखते हैं अप्रैल में वो कंटिन्यूटी आपको देखने को मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि कैश बैलेंस भी चाहिए सर्वाइव करने के लिए। और वो कैश कहाँ से आएगा? अगर आप, जो आपकी बैटरी सेल फैक्ट्री है, जो आपकी कंपनी है ओला की, उसके आपको थोड़े स्टेक को सेल करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा, स्टेक सेल आपको करना ही पड़ेगा, और वो मुझे लगता है ओला करेगा भी। तो यहाँ से अभी दोस्तों एक टेम्पररी रिलीफ मिला है, कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, एक टेम्पररी रिलीफ है। अभी मुझे लगता है कि यहाँ से 22 रुपये के नीचे जाना थोड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पर एक एसएल लग सकता है। टारगेट प्राइस यहाँ से दोबारा 35-40 रुपये तक आप रख सकते हो। 30 रुपये हो गया, 35 रुपये जाना मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों ये था ओला का प्रॉपर एक रिव्यू मैंने आपको दिया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।